Alex Mike, News at 5। भारतीय मूल के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 50.4% वोट मिले। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुयोमो रहे। उन्हें 41% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले। ममदानी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं। वे पिछले 100 साल में न्यूयॉर्क के सबसे युवा पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। जीत के बाद ममदानी ने न्यूयॉर्क की जनता को संबोधित किया। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी भी दी। अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में जोहरान ममदानी ने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद करता हूं, इतिहास में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब हम पुराने से निकलकर नए की तरफ बढ़ते हैं। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. वहीं भारतीय मूल के आफताब पुरेवाल ने भी एक बार फिर इतिहास रचा है। वे अमेरिका के ओहायो राज्य के शहर सिंसिनाटी के मेयर चुनाव में दोबारा जीत गए हैं। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कोरी बॉमन को हराया, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के सौतेले भाई हैं। पुरेवाल 2021 में पहली बार मेयर बने थे। हालांकि मेयर का पद गैर दलीय होता है, लेकिन पुरेवाल डेमोक्रेटिक पार्टी के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोटों के जरिए कांग्रेस की जीत भाजपा को दिलाई गई। उन्होंने एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि उसी फोटो का इस्तेमाल कर हरियाणा में 22 बार वोट डाले गए। राहुल का कहना है कि हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, यानी करीब 12% वोट नकली हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह केंद्रीकृत वोट चोरी का नेटवर्क है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के व्यवस्था हो चुकी है वाले बयान को इसका सबूत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 100% प्रमाण है कि यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की चोरी है। 25 लाख वोट चोरी इन हरियाणा। 5 कैटेगरीज: डुप्लीकेट वोटर्स 5,21,000, invalid addresses 93,000, bulk voters 19 lakhs, and notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevpura, where we accessed Form 6, they have stopped it. Right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that at least in Mahadevpura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. बिहार चुनाव अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे और अंतिम चरण की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच बांका में चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना का सिर्फ एक ही धर्म है, सैनिक धर्म। हमारी सेना को राजनीति में नहीं घसीटा जाए। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर संकट आया है, हमारे जवानों ने अपनी बहादुरी और पराक्रम से भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है। राजनाथ सिंह ने जाति और धर्म की राजनीति को देश के लिए हानिकारक बताया और कहा कि भाजपा की सोच समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की है। का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए एलेक्स माइक के साथ।